ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है वो बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ट्रेडर्स, ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का जो है ना वो मैंने ओपन किया हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे आइकन्स हैं। ये आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे आइकन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है ट्रेड विद यूअर ब्रोकर। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये नीचे पूरी लिस्ट आ जाती है। मतलब काफ़ी सारे इसमें हैं। इसमें क्रिप्टो की एक्सचेंजेस भी हैं, ब्रोकर भी हैं। आप यहाँ पे इसकी ना ये सी आल पे करोगे तो ये पूरी इसकी एक लिस्ट आ जाएगी। पहली बात तो यह है कि आप कौन से ब्रोकर पे काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक हो सकता है या नहीं हो सकता। ये होता है API के थ्रू। ये मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ। API का मतलब होता है ए एप्लीकेशन, पी प्रोग्रामिंग, आई इंटरफेस। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू आप जिस भी ब्रोकर पे काम कर रहे हैं, पहले तो आपने लिस्ट देख लेनी है कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर वो लिस्ट में है कि नहीं आपका ब्रोकर। अगर वो है तो आप इजीली उसको ट्रेडिंग व्यू के साथ जो है ना वो लिंक कर सकते हैं। आगे फिर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप तो यह है कि आपका ब्रोकर इस लिस्ट में है या नहीं। अगर इस लिस्ट में ब्रोकर नहीं है तो आप अपने ब्रोकर की सपोर्ट टीम के साथ लाइव चैट करें, उन्हें कहें कि मैं ट्रेडिंग व्यू के साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो आप जो है अपना जो ब्रोकर है वो कनेक्ट करें ट्रेडिंग व्यू, तो वो ब्रोकर यहाँ पे आपको एक्सेस देगा। ठीक है, वो फिर आपको लाइव चैट में गाइड करेंगे। अगर वो यहाँ पे नहीं लिस्ट है तो वो आपको बताएंगे कि आपने कैसे ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैच करना है। ये समझ में आ गई ना। ये यहाँ पे क्लिक करना और आगे ये देखें, ये है ट्रेड विद यूअर ब्रोकर। अच्छा, अब अगली चीज़ है, मतलब पहले तो आपका ब्रोकर को आप ट्रेडिंग व्यू के साथ कैसे लिंक करना है वो एक अलग मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप देखें ना कि आपका ब्रोकर है भी सही लिस्ट में या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने ब्रोकर से बात करें। अच्छा, वो सारी बात हो गई, फिर उसको लिंक कर दिया। अब जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर स्ट्रेटजीज़ बनानी है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे ये वाला आइकन है, ये यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये ऐसे इंटरफेस आएगा। फिर ये क्लिक किया, फ़िलहाल ये इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरा सेल और बाय आ गया। जब आपका जो है जो भी ब्रोकर है, क्रिप्टो है या फॉरेक्स में है, जब वो इसके साथ लिंक हो जाएगा तो आप इंटर यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हुए आप बाय या सेल कर सकते हैं। मतलब देखें ना, ट्रेडिंग व्यू पे हम जब करते हैं, फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जब हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी हम मूविंग एवरेज का लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये पेंसिल का निशान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेंड लाइंस हैं, ये ड्राइंग्स हैं। ये मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी लगा सकता हूँ अपने चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का। आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो उस हिसाब से आप चार्ट लगाओगे। आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। आप फिबोनाची की ये देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो फ़िलहाल है आप क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हैं। ये नीचे जो घड़ी का निशान बना हुआ है ये वाला, तो आप मतलब अगर अलर्ट लगाते हैं तो वो मैनुअली ये देखें, ये वाला, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखें, ये आपको अलर्ट भी लग जाएगा। यानी कि मैनुअली आपको नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। आप किसी किस्म का भी अलर्ट लगाते हैं, जो भी रिंग टून लगाएंगे वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी। मतलब आप अलर्ट लगाओगे कि जब आपके स्टॉक की प्राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो स्टॉक है वो अगर नीचे RSI जब 70 पे हो, RSI ऊपर 70 पे हो, ओवरबॉट हो, तो आपको वो अलर्ट भेज दे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से आपने सेल करना है। अगर आपका RSI 30 पे हो, ओवर सोल्ड है, तो वो आपको अलर्ट भेज दे। ये तो मैनुअली अलर्ट है, ठीक है। अब
यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आपने करनी है, तो स्टेप आपको मैंने बता दिया। पहला स्टेप आपने ब्रोकर देख लेना है कि आपका ब्रोकर इसमें है या नहीं है। दूसरा नहीं है तो आपने सपोर्ट टीम से काम करें। बाकी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो स्ट्रेटजी आप बनाओगे, अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दो इंडिकेटर फ्री हैं, दो इंडिकेटर फ्री हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा फ़िलहाल इंडिकेटर लगा हुआ SMC, मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ SMC यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब मैं ये मैं ये लगा देता हूँ, ये स्क्रीन पे लगा हुआ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट 15 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने वैसे चेंज कर दिया। आप इस पे ऐसे क्लिक करके आप सर्च कर लो गोल्ड, ठीक है। मैं साथ साथ पूरा आपको बता रहा हूँ। तो ये नीचे गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट आ गया जी, ठीक है। गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब यहाँ से आप ऐसे इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोल्ड का चार्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ आप इसको थोड़ा सा प्रीसाइज़ कर दें ऐसे, ताकि नीचे वाले बाय का जोन भी आपको नज़र आए, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, छोटा है। अच्छा, ये है बाय का जोन, ये है ऊपर सेल का जोन। मैं फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी पे एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ। यहाँ पे ऐसे लॉन्ग प्रेस करें तो आप ऊपर ये यहाँ पे सेल के जोन के पास प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल क्योंकि आज संडे है, गोल्ड मार्केट क्लोज है, अदरवाइज़ कैंडल चल रही होती है। तो ये आप नीचे बाय के जोन की प्राइस चेक कर सकते हैं। बाय का जोन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये ऐसे नीचे प्राइस आ जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे जहाँ तक लेके जाएं। अब इसमें जो मैं फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ कि गोल्ड की प्राइस जब सेल के जोन में आए, ये देखें यहाँ पे ये प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा साइज़ ऐसे कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्राइस आए, मैं अपने सिस्टम में डाल दूंगा स्ट्रेटजी में कि जब इस प्राइस में आए, मतलब आप ना सिंगल प्राइस नहीं, यहाँ पे आप जब इस जोन में दाखिल हो, और ये 4 से 5 पॉइंट का जोन होता है, और मैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं कि इस जोन में दाखिल होने के बाद जब ऊपर कोई ऐसा पैटर्न बनाए, ऐसा पैटर्न बनाए, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है ना। ये देखें, ये कैंडल स्टिक पैटर्न जब बने, यानी कि ऊपर आपकी कोई सेल के जोन में जाने के बाद बेरिश इनगल्फिंग बनाए या शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, तो मेरी सेल की ट्रेड लगे। और उसके ऊपर जब ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है ना, जैसा कि आपको पता है कि शूटिंग स्टार कैंडल अप साइड पे विक बनाती है ऐसे, और नीचे बॉडी होती है। तो जब सेल के जोन में शूटिंग स्टार कैंडल बने, तो जो अप साइड पे विक होगी उसके ऊपर एक पॉइंट ऊपर मेरा SL लग जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब वो आपके ब्रोकर पे ट्रेड लगेगी। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। स्ट्रेटजी हमने बनानी है कि मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी हमने पहले ख़ुद बनानी है, ठीक है ना। कोई भी जो AI रोबोट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या EA होता है, एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेडिंग रोबोट, तो उसको हमने एक कमांड देनी है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना के छोड़ देना है कि कौन सी स्ट्रेटजी पे हमने काम करना है, उसका SL कहाँ पे आएगा, TP का आएगा, चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे करना है, या इंडिकेटर के बिहाफ पे करना है, या कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पे करना है, ठीक है। तो ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब ये आप मुझे कमेंट करें, आप बताएं कि आपका ब्रोकर कौन सा है और आप इंटरेस्टेड हैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट ट्रेडिंग व्यू के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको स्पेसिफ़िक आपके ही ब्रोकर से पूरी A to Z वीडियो बना के दे दूंगा कि आपने उसको ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक कैसे करना है, ऑटोमेटिक ट्रेड लगानी कैसे है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, TP कैसे लगाना है। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि ट्रेडिंग व्यू के साथ आप की ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। बाकी मुझे कमेंट करें, तो मैं आपका जहाँ पे इंटरेस्ट होगा मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसी में आपको वीडियो डिटेल्ड बना के दे दूँगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।